हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो, आपका फेवरेट चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि जो भी पर्सन आपके दिमाग में है इस वक्त, द पर्सन ऑन योर माइंड, जो आपके मन में है, आपके दिमाग में है इस वक्त, उसके आपको लेकर क्या फीलिंग्स है, आपके पर्सन आपको लेकर सोच क्या रहे हैं, वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। हमेशा की तरह जो डायलॉग मैं बोलती हूँ, ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग नहीं, उस पर रिलाई नहीं करना है, मुझे पर्सनल रीडिंग लेनी है, तो मैं पेड पर्सनल रीडिंग्स भी प्रोवाइड करती हूँ। बुकिंग शुरू है, आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हो। इवन मैं कैंडल स्पेल्स करती हूँ, तो आप वो भी करा सकते हो। क्रिस्टल प्रोडक्ट्स मैं पर्सनली एक्टिवेट करके देती हूँ, वो भी आप मुझसे ले सकते हो। यंत्र भी मैं सिद्ध करके, अभिमंत्रित करके प्रोवाइड करती हूँ, वो भी आप मुझसे ले सकते हो। और स्पेल जार, स्पेल ऑयल और स्पेल पोटली भी मैं प्रोवाइड करती हूँ, आप वो भी मुझसे ले सकते हो। ठीक है, सारी चीज़ें हैं अवेलेबल, कभी भी आ सकते हो। व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करोगे, डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएगी और आप वो चीज़ ले सकते हो। तो आज हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। What is the person in your mind feeling and thinking about you? ये जो भी पर्सन है, ये आपके बारे में क्या सोच रहा है, इसके मन में आपको लेकर क्या चल रहा है, इसके दिमाग में आपको लेकर क्या थॉट्स हैं। सी भाई, ये कार्ड्स इतने बड़े हैं ना कि मुझसे शफल ही नहीं होते हैं, तो मैं इस तरह से ट्राई करूंगी शफल करना। What is the person in your mind, on your mind, feeling and thinking about you? द फेरी लाइट है यहाँ पे। सबसे पहले तो जेमिनी एनर्जी है। ओके, 9 ऑफ स्वर्ड्स, प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स, प्रिंसेस ऑफ स्वर्ड्स। ओ माय गॉड, 2 पेजेस की एनर्जी आ रही है यहाँ पे। डेथ है यहाँ पे, प्रिंस ऑफ स्वर्ड्स, नाइट की एनर्जी है, 8 ऑफ wands, प्रिंस ऑफ कप्स, अगेन नाइट्स की एनर्जी है। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक में किंग है, किंग ऑफ wands, जो कि हमारी सबसे इंपॉर्टेंट एनर्जी होती है बॉटम ऑफ द डेक। ओके, तो सिग्निफिकेंट साइन की अगर बात करूँ, यहाँ पे है जेमिनी यानी मिथुन राशि, यहाँ पे स्कॉर्पियो है, वृश्चिक राशि। ओके, और बाकी तो यहाँ पे सारे साइंस आएंगे गाइस, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव लेवल पे हो रही है। यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि। यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है, वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि। यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, यानी कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि। ठीक है, तो सारे ही साइंस है, कह सकते हो, चाहे वो अर्थ साइन हो, फायर साइन हो, वाटर साइन हो या एयर साइन हो। ठीक है, ओके। सबसे पहले अगर मैं ओवरव्यू आपको दूं, ये पर्सन, ये जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, जिसको सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हो, मुझे लगता है कि ये पर्सन ना अपने दिल और दिमाग में फंस गए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत कुछ है जो ये आपसे कहना चाहते हैं, या बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन इट्स लाइक वो येस और नो में फंसे हुए हैं। करूँ या ना करूँ, शुड आई और शुड आई नॉट। ठीक है, कॉल करूँ या नहीं करूँ, मैसेज करूँ या नहीं करूँ, मुझे ये वाली, आप मैं ऐसे ऐसे क्यों कर रही हूँ, एनीवेज फनी लग रहा था। तो आपके पर्सन की एनर्जी बहुत ही मुझे बैक एंड फोर्थ लग रही है। ऐसा लग रहा है जो वो एक कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, एक कुछ स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं। ओके, सबसे मेजर एनर्जी यहाँ पे ये है कि वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, अपना कुछ मैसेज आप तक पहुंचाना चाहते हैं, कुछ अपनी फीलिंग्स आपके सामने एक्सप्रेस करना चाहते हैं। बट प्रॉब्लम ये है ना कि आप दोनों के रिलेशनशिप पे एक पॉज लग गया है, एक कॉमा लग गया है यहाँ पे। ठीक है, या एक फुल स्टॉप, या एक कह सकते हो, फुल स्टॉप तो नहीं लगा है, लेकिन चीज़ें ना
अटक गई है, जहाँ तक मैं देख रही हूँ, ठीक है? ना आपको समझ आ रहा है कि आगे क्या होगा, ना उन्हें समझ आ रहा है कि आगे क्या होगा, ठीक है? ओके, चलो मैं क्लैरिफ़ाई करते-करते बात करूँगी। सो आई वुड बी यूजिंग दिस डेक, ओके? चलो मैं ये डेक नहीं यूज़ करती, मेरा मन नहीं कर रहा है ये डेक यूज़ करने का, मैं दूसरा डेक यूज़ करूँगी। जो मैंने अपने हाथ से कार्ड्स बनाए हैं वो मैं यूज़ करने वाली हूँ। ओके, तो मेरे हैंड रिटन कार्ड्स हैं। चलिए देखते हैं द फेरी लाइट की एनर्जी क्यों है यहाँ पे। व्हाई इज द फेरी लाइट हियर? व्हाई इज द फेरी लाइट एनर्जी हियर? क्यों है? व्हाई इज द फेरी लाइट हियर? क्यों है यहाँ पे द फेरी लाइट की एनर्जी? ओके, द मोर आई ट्राई टू फॉरगेट यू द मोर आई मिस यू। ओके, सबसे पहले तो ना मुझे गाइज ऐसा लग रहा है, और बॉटम ऑफ द डेक में हम दोनों एक दूसरे से बहुत ही अलग है। ओके, सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे जो फील हो रहा है ना, मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सन, कुछ तो चल रहा है उनके दिमाग में, लाइक दे आर कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट यू एंड दे आर कॉन्स्टेंटली थिंकिंग कि उन्हें कुछ तो करना है, और ओके इस रिश्ते के लिए कोई तो एक्शन लेना है इस पर्सन को, और वो कंटिन्यूसली उस बारे में सोचे जा रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि दे आर नॉट फुल्ली प्रिपेयर्ड। उनको ऐसा लगता है कि अभी भी बहुत कुछ बाकी है, लाइक एक्शन लेने के पहले वाला जो एक होता है ना, कि आप कभी जब आप एग्जाम, आई एम श्योर आप में से सबने एग्जाम दिया होगा कोई ना कोई अपने लाइफ में, राइट? आपको वो एग्जाम के पहले की एंग्जाइटी कभी फील हुई है? लाइक अभी आप एग्जामिनेशन हॉल में जाने वाले हो, और उसके पहले ना आपके हाथ में नोट्स होते हैं, एंड यू आर लाइक ओ माय गॉड, यू नो, वो एंग्जाइटी जो फील होती है ना, कि मैं लास्ट में कुछ पढ़ लूँ, कुछ तो मुझे समझ आ जाए, वही एग्जैक्ट एंग्जाइटी मुझे आपके पर्सन की फील हो रही है। ऐसा लग रहा है कि वो एक्शन तो वो लेने वाले हैं बहुत ही जल्द, बट उसके पहले की जो एंग्जाइटी होती है ना, क्या बोलूँ, कैसे बोलूँ, यू नो, एम आई प्रिपेयर्ड? क्या मैं तैयार हूँ उसको फेस करने के लिए? क्या मैं तैयार हूँ उसे ये कहने के लिए? क्या मैं तैयार हूँ? सो ये एनर्जी मुझे आपके पर्सन की फील हो रही है। इट्स लाइक दे आर नॉट प्रिपेयर्ड मेंटली for you know, this action, specific action that they are going to take, but the reality is वो prepared है already, बट उनको लग रहा है कि वो प्रिपेयर्ड नहीं, कुछ तो रह गया है, कुछ तो रह गया है। क्या मैं जल्दबाजी कर रहा हूँ? क्या मैं, एम आई टू लेट, एम आई टू अर्ली? मैं कर दूँ क्या उसको मैसेज, मैं जाऊँ क्या उसके पास? ओके, क्योंकि पर्सन बहुत ज़्यादा दे आर इन देयर हेड अबाउट यू। ओके, ये बहुत ज़्यादा गाइस, ये पर्सन बहुत ट्राई करते हैं, कॉन्शियसली ट्राई करते हैं कि आपके बारे में ना सोचे ज़्यादा, लेकिन वो जितना ये ट्राई करते हैं ना, इट बैकफायर्स ऑन देम। वो उतना ज़्यादा और मिस करने लगते हैं आपको, ठीक है? तो ये जो कोई भी पर्सन है, इट्स लाइक दे आर फाइटिंग अ बैटल जिसमें वो ऑलरेडी हार चुके हैं। वो आपके प्यार में हार चुके हैं गाइस, ओके? क्योंकि वो जितना ट्राई कर रहे हैं आपसे दूर जाने का, आपके बारे में ना सोचने का, आपको मिस ना करने का, वो उतना ज़्यादा और मिस कर रहे हैं। या एंड मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन को इतना नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि हम जब किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा ही सोचते हैं ना, वो चीज़ खराब हो जाती है, खराब हो जाती है वो चीज़। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है? व्हाई इज 9 ऑफ स्वॉर्ड्स हियर? क्यों है ये? क्यों है? तुमने मुझे बहुत जज किया है गलत तरीके से, ओके? अब वक्त आ चुका है कुछ बड़ा डिसीजन लेने का। गाइस, मुझे ना ऐसा लगता है कि इस पर्सन को बहुत ज़्यादा सुपर एंग्जाइटी हो रही है, बहुत ज़्यादा। मैं बोल रही हूँ ना, दे आर इन देयर हेड राइट नाउ। वो आपके थॉट से नहीं निकल पा रहे हैं, वो उस एंग्जाइटी से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, ठीक है? इट्स लाइक उनके थॉट्स की शुरुआत भी आपसे हो रही है, उनके थॉट्स की एंडिंग भी आप पे हो रही है, ओके? और मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन को कोई बातें है ना जो चुभ रही है। हो सकता है आपने कुछ बोला हो इस पर्सन को, या आपने कुछ किया हो जो इस पर्सन को, वो उनका माइंड एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा है उस चीज़ को। जैसे होता है ना कि हम गुस्से में कभी-कभी कोई चीज़ बोल देते हैं सामने वाले को, लेकिन हम मीन नहीं करते हैं, ओके? वैसे ही हो सकता है आपने इम्पल्सिव होकर या गुस्से में कुछ इस पर्सन को कह दिया, या कुछ सुना दिया, कुछ बोल दिया, एंड इस पर्सन ने उस चीज़ को बहुत गलत तरीके से लिया है, ओके? कह सकते हो कि देखो, इस पर्सन का सबसे बड़ा फियर, वर्स्ट फियर है लाइफ में, कि आप उन्हें मिसजज करोगे। मतलब आप उनको लेकर कोई एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू बना लोगे गलत, ठीक है? या उनको मिसअंडरस्टैंड करोगे, या उनको जज करोगे। और हो सकता है आप, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपने वो ऑलरेडी कर दिया है,
लाइक यू डिड समथिंग जो उनका वर्स्ट फियर था, या आपने ऐसा कुछ बोल दिया जो वो नहीं, मतलब वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि आप ऐसा कुछ बोलोगे कभी, या आपने कुछ ऐसा कर दिया जो वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि आप ऐसा कुछ करोगे। मुझे ज़्यादातर वर्ड्स लग रहे हैं, लाइक यू सेड समथिंग जो इस पर्सन के दिमाग में बैठ गए हैं और वो एक पिक्चर की तरह उनके दिमाग में चल रहे हैं ओवर एंड ओवर अगेन। वही वही शब्द आपके उनके कानों में गूंज रहे हैं, ओके। और उनको लग रहा है कि आपने उनको बहुत बुरी तरह से जज किया, विच दे डोंट लाइक, विच दे डिडंट लाइक, ठीक है। इस पर्सन को, अगर आपने सच में इस पर्सन को जज किया है, उनको अच्छा नहीं लगा है, ओके। या मैं इसको और क्लैरिफाई करूंगी, डोंट वरी, ठीक। एक काम करते हैं, हम क्लैरिफाई करते करते ही आगे जाते हैं, क्योंकि फिर वो लिंक टूट जाएगी। सबसे पहले तो ये क्यों ये पर्सन आपको बुलाने की कोशिश कर रहे हैं और क्यों आप उनको और ज़्यादा याद आ रहे हो, वाई। मैं कार्ड यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। क्यों ये पर्सन आपको बुलाने की इन द फर्स्ट प्लेस कोशिश कर रहे हैं और क्यों आप इनको याद आ रहे हो। You are willing to make sacrifices for love, putting aside your own needs to support the growth of the relationship. मुझे ना ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन, एक टाइम था ना जहाँ पे ये पर्सन आपको, इस रिश्ते को अपने से दूर कर रहे थे, सैक्रिफाइस कर रहे थे, ताकि वो उनके लाइफ में उनके लिए जो इम्पोर्टेंट है उसको हासिल कर सके। मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ये पर्सन आपको किसी चीज़ के लिए छोड़ रहे थे, सैक्रिफाइस कर रहे थे, गिव अप कर रहे थे, लेकिन अब ऐसा वक्त आ चुका है जहाँ पे ये पर्सन आपके लिए सब कुछ सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार है, सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है, ठीक है, बिकॉज दे आर मिसिंग यू। सो मुझे इस पर्सन की एनर्जी ऐसी लग रही है जहाँ पे एक वक्त था जहाँ पे वो आपको भुलाना चाह रहे थे किसी चीज़ के लिए अपनी लाइफ में, जो उनको लग रहा था कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ओके। और अब उल्टा हो गया है सब कुछ। अब इट्स लाइक दे वांट टू गिव अप एवरीथिंग इन देयर लाइफ जस्ट फॉर यू, बिकॉज वही है ना कि फीलिंग पे किसका जोर है। ये पर्सन आपको अगर भुला ही नहीं पा रहा है, अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पा रहा है, अपनी खोपड़ी से, सोचो, मतलब उनको भी समझ आ रहा है कि हाउ मच दे लव यू, मतलब मैं कितना प्यार करता हूँ भाई तुझसे कि मैं दुनिया को छोड़ने के लिए तैयार हूँ तेरे लिए, ठीक है। सो ये कुछ तो ना छोड़ना चाहते हैं, दे आर लिविंग समथिंग बिहाइंड फॉर यू, ओके। तुमने मुझे बहुत जज किया, इस पर्सन को क्यों लगता है कि आपने उनको जज किया है या मिस जज किया है फॉर दैट मैटर, क्यों क्यों इस पर्सन को ऐसा लगता है आपने उनको गलत समझा है। अपॉर्चुनिटीज, न्यू अपॉर्चुनिटीज आर कमिंग इन योर लाइफ इन योर वे, ऑफरिंग अ चांस फॉर सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस। देखो मुझे ना ऐसा लगता है कि इस पर्सन को ऐसा लगता है, ऐसा फील हो रहा है कि आपने कोई मौका नहीं छोड़ा है इस पर्सन को जज करने का, ठीक है, और वो चीज़ उनको बहुत चुभती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी को बोल रहे हो कि मैं तेरे साथ लॉयल हूँ, डोंट वरी, मैं तेरे साथ लॉयल हूँ, मैं तेरा ही हूँ, मैं तेरी ही हूँ, बट अगर सामने वाला आपको, आप पे शक करता है, ठीक है, तो आपको कैसी फीलिंग आएगी। इस पर्सन को ना सबसे बुरा लगता है कि कोई उनको ना पॉइंट आउट करे कि तुम ऐसे हो, मुझे पता है तुम क्या कर रहे हो, यू नो, उन पे शक करे, वो चीज़ उनको बहुत ज़्यादा चुभती है। हो सकता है आपने इस पर्सन को कुछ पॉइंट आउट किया हो या शक किया हो इन पे, और वो चीज़ ना उनको बहुत बुरी लगी है, ट्रिगर हुआ है उस चीज़ से, ओके। हो सकता है, अब मैं एग्जांपल देके ये चीज़ भी आपको समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल, आपके पार्टनर की कोई एक्स थी, या आपके पार्टनर का कोई एक्स पार्टनर था, ठीक है, सबका होता है यार आजकल तो। और आपने इस पर्सन, मतलब आप अपने, हाँ, अपने जो बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड है उनका इंस्टाग्राम चेक कर रहे हो फॉर एग्जांपल, ठीक है, और आपने देखा कि आपके पार्टनर के फोटोज पे, लाइक रिसेंट किसी फोटो पे उनके एक्स का लाइक आ गया है। मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपको समझने के लिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। और आपने क्या किया, स्क्रीनशॉट ले लिया और आपने अपने पार्टनर को वो स्क्रीनशॉट सेंड कर दिया कि देखो ये क्या चल रहा है, अगर तुम अपने एक्स से बात नहीं कर रहे हो तो वाई इज शी और ही लाइकिंग योर पिक्चर नाउ। और आपके पर्सन को वो बात ट्रिगर हो गई कि भाई मैं तो उससे बात नहीं करता, वो क्यों लाइक करती है, वो उसका प्रॉब्लम है, तुम्हें मेरे पे भरोसा नहीं है क्या। और आपके पार्टनर ने आपसे झगड़ा करके आपको ब्लॉक कर दिया लिटरली, क्योंकि उनको इतना ट्रिगर हो गई वो चीज कि तुम मुझ पे कैसे शक कर सकते हो, मैं तो उससे नहीं बात करता ना, वो इंपॉर्टेंट है, वो देखो। तो आपके पर्सन को कुछ ऐसी बात ट्रिगर हुई है आपकी, ठीक है। एंड ये पर्सन बहुत इंपल्सिव है, लेट मी टेल यू दिस। ये पर्सन ऐसे है ना कि बिना सोचे समझे कोई भी एक्शन ले लेते हैं,
ओके, एंड दे डोंट इवन थिंक ट्वाइस बिफोर डूइंग थिंग्स। मतलब अगर आपको उस पर्सन ने ब्लॉक भी कर दिया ना गुस्से में आके, उनको रिग्रेट भी नहीं हो रहा उस चीज का, हो रहा होगा ना, बट नॉट ऑन दैट लेवल। ठीक है, प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? व्हाट इज इट डिनोटिंग? मुझे अब भी तुम ही चाहिए हो। देखो, ये पर्सन का प्रॉब्लम ये है कि एफर्ट्स बहुत कम डाल रहे हैं, बहुत छोटे से एफर्ट्स डाल रहे हैं टू शो यू दैट दे वांट यू, बट बट वो चाह, मतलब वो फील तो कर, मतलब उनकी फीलिंग ये है गाइज, मैं बहुत मतलब बोल रही हूँ, सॉरी फॉर दैट। इस पर्सन को आप चाहिए हो, ठीक है, उसमें कोई दो राहें नहीं है। दे वांट यू, अभी भी आप ही चाहिए हो इनको, चाहे कुछ भी हुआ हो आप दोनों के बीच में सिनेरियो। लेकिन द प्रॉब्लम इज दे आर नॉट शोइंग यू दैट। वो दिखा नहीं रहे आपको कि मुझे तुम चाहिए हो। एक्शंस बहुत शैलो आ रहे हैं इस पर्सन के, एक्शंस बहुत ही कम आ रहे हैं, लेकिन फीलिंग क्या है कि मुझे तुम चाहिए हो, आई वॉन्ट यू, आई स्टिल वॉन्ट यू। ठीक है, बट आपके पास को समझना पड़ेगा कि अगर उनको आप चाहिए हो सच में, दे नीड टू शो यू दैट। दिखाना भी पड़ेगा उस पर्सन को, प्रूफ भी करना पड़ेगा, एक्शंस में भी दिखना चाहिए, क्योंकि वो एक, आपने कहावत सुनी होगी ना, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। अगर कोई इंसान बोल रहा है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बट उसके कोई एफर्ट्स ही नहीं आ रहे हैं, उसके कोई एक्शंस में दिख ही नहीं रहा है कि वो आपसे प्यार करता है, तो वो उसके वर्ड्स का आप करोगे क्या, चार डालोगे क्या? गाइस, इस पर्सन को कंप्लीशन की एनर्जी आई है। मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन को कहीं ना कहीं इनकी लाइफ आप कंप्लीट करते हो, दे फील लाइक यू कंप्लीट देम। उनको आपके साथ ना एकदम कंप्लीटनेस वाली फीलिंग आती है कि मेरे पास सब कुछ है, मेरी, तुम अगर मेरे पास हो, आई हैव एवरीथिंग। ये फीलिंग इस पर्सन को कहीं ना कहीं आपके साथ आती है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है गाइस कि इस पर्सन को ना ऐसा लगता है कि आपका अटेंशन और लोगों के पास भी, लाइक आप और लोगों को भी अटेंशन देते हो, दे आर नॉट दी ओनली वन। इसलिए हो सकता है ये पर्सन आपको, आपके लिए बहुत कुछ फील करते हैं, लेकिन उतना आपको प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, उतना अटेंशन नहीं दे रहे, उतना प्यार नहीं दे रहे हैं। मतलब इनके एक्शंस अगर बहुत ज़्यादा नहीं आ रहे हैं, इट इज़ बिकॉज दे डोंट ट्रस्ट यू। उनको लगता है कि उन, आपके पास कोई ऑप्शंस है। आई डोंट नो वाई, बट आई फील दिस वेरी स्ट्रांगली। इसलिए वो ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डाल रहे अपने। प्रिंसेस ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जी क्यों है? तुम बहुत बदल गए हो। ओके, अगर ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा चेज नहीं कर रहे हैं, या बहुत ज़्यादा अटेंशन नहीं दे रहे हैं आपको, आप पे बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं, या फिर बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, इट इज़ बिकॉज उनको लगता है कि आप बहुत चेंज हो गए हो, यू नॉट द सेम। आप चेंज हो गए हो, आप थोड़े रूड हो गए हो या सेल्फिश हो गए हो। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है गाइस। ठीक है, वाई डज दिस पर्सन फील दिस वे? क्यों इस पर्सन को ऐसा लगता है आप बदल गए हो? क्योंकि उनके एक्सपेक्टेशंस पे आप खरे नहीं उतर रहे हो। उनको लग रहा है कि मेरी एक्सपेक्टेशंस बहुत थी तुमसे। ओके, लेट मी टेल यू दिस गाइस, आप जिनके भी साथ डील कर रहे हो ना, इस पर्सन के एक्सपेक्टेशंस लेवल बहुत हाई है। मतलब इनका कुछ एक सेट ऑफ रूल्स है, अगर आप उसको फॉलो नहीं कर सकते, मतलब अगर आप उस लेवल पे नहीं पहुंच सकते, उनको उनको लगेगा ही नहीं कि आप उनसे प्यार करते हो। ठीक है, सो लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान का प्यार करने का तरीका अलग होता है, राइट? और हर इंसान का बिहेव करने का तरीका अलग होता है। हर इंसान का, आपके पर्सन का ना ऐसा माइंडसेट है कि सब मेरे हिसाब से ही होना चाहिए। मैं अगर ये सोच रहा हूँ ये सच सही है, पूरी दुनिया ऐसी ही चलनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। दे नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि पूरी दुनिया उनके हिसाब से नहीं चलेगी। तो अगर आप कभी उनके साथ, अगर उनको ऐसा लग रहा है कि आप रूड हो गए हो या बदल गए हो, या आप उनमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो, या आप थोड़ा सा नेग्लिजेंट हो गए हो उनके तरफ, तो हो सकता है ना उनसे भी कोई गलती हुई हो। समझ रहे हो? कोई बेवकूफ थोड़ी ना है कि किसी को इग्नोर ऐसे ही करेगा, कोई तो रीजन होगा ना। सो आप अगर उनको ऐसा लग रहा है कि आप बदल गए हो, मे बी उन्होंने कुछ ऐसा किया होगा जो आपको पसंद नहीं आया होगा, आपको हर्ट हुआ होगा, राइट? सो आपके पर्सन डेफिनेटली ओवर एक्सपेक्ट करते हैं आपसे, एंड फिर वो जब नहीं होता है ना, उनको ऐसा लगता है कि आपने उनको फेल कर दिया। व्हाई इज डेथ कार्ड हियर?
मुझे अब किसी से वैसा प्यार नहीं होगा जैसा तुमसे हुआ है। देखो, अगर आप लोगों के बीच में सेपरेशन हुआ है, ब्रेकअप हुआ है, इस पर्सन ने दिया हो ब्रेकअप आपको या आपने उनको दिया हो, इट इज़ मतलब इस पर्सन ने एक चीज़ सोच ली है, मे बी उन्होंने आपको ये बोला भी होगा कभी कि तुम्हारे बाद मेरी लाइफ में कोई नहीं आएगा, ठीक है, एंड इट इज़ ट्रू। ये पर्सन अब वैसा प्यार जैसा आपसे करते थे या करते हैं नहीं कर पाएंगे किसी से, ठीक है। क्योंकि इस पर्सन को ना पता नहीं क्यों बट ऐसा लगता है कि वो आपको कभी ना अपना प्यार प्रूव नहीं कर पाए या प्रूव नहीं कर पाएंगे। लाइक उनको ऐसा लगता है कि मैं क्या करूं तुम्हें अपना प्यार दिखाने के लिए, या मैं ऐसा क्या करूं कि जिससे मेरा प्यार प्रूव हो जाएगा। ओके, वाई, क्यों इस पर्सन को ऐसा लगता है कि वो अपना प्यार नहीं प्रूव कर सकते आपको। यस, उनको ऐसा लगता है कि उनमें वो है ही नहीं, लाइक दे डोंट हैव दैट बोन ओनली कि जहाँ पे वो किसी को आउट ऑफ वे जाके इम्प्रेस करे या फिर किसी को अपना प्यार प्रूव करे। ये पर्सन, मैं आपको सच बता रही हूँ, हुएवर यू आर डीलिंग विद, ये बहुत लेजी एनर्जी है। मतलब ये ज़्यादा एफर्ट्स डालने में बिलीव नहीं करते, बट सामने से बहुत एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला मेरे लिए ये करे वो करे। सो यू आर डीलिंग विद समवन हु इक्वल गिव एंड टेक में बिलीव नहीं करता ये इंसान, ठीक है। इसको लगता है ये परफेक्ट है, इसको लगता है कि ये सब कुछ कर रहा है रिश्ते में, लेकिन दे आर नॉट। ओके, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन को और एफर्ट्स डालने चाहिए आप में, इस कनेक्शन में, क्योंकि रिश्ता निभाने से ही निभता है। रिश्ता इज नॉट समथिंग लाइक जिसको बटन दबा दिया और वो शुरू हो गया और बस हो गया, अभी अभी नहीं, अभी कुछ करना नहीं पड़ेगा। रिश्ता इज अ डेली डोज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आपको रोज कुछ करना पड़ता है, रिश्ते को निभाना है ना, तो आपको रोज एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। ओके, सो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सन, हाँ, उनको प्रूव करना पड़ेगा आपको कि वो प्यार करते हैं आपसे अपने एक्शन से, ठीक है। दे जस्ट कांट गिव अप, लाइक वो बस हाथे हाथ बैठे रहेंगे और रिश्ता चलता रहेगा, ऐसा नहीं होता। वक्त आने पे आपको प्रूफ भी करना पड़ता है, ठीक है। इस पर्सन के अंदर मैं बोल रही हूँ ना, आपने गलत इंसान, अगर आप बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो, अगर आप बहुत इमोशनल हो, आपने गलत इंसान चूज कर लिया है गाइस। इस पर्सन से आप ज़्यादा कुछ उम्मीद नहीं रख सकते। प्रिंस, ये बहुत गिविंग अप वाला इंसान, लाइक एटीट्यूड रखने वाला इंसान है, ठीक है। तुम्हें मेरा प्यार नहीं दिख रहा है ना, ठीक है, मत देखो, फिर उसके लिए करेंगे नहीं कुछ, एफर्ट्स नहीं डालेंगे। प्रिंस ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे। मैंने तुम्हें तुम जैसे भी हो एक्सेप्ट कर लिया है। गाइस, मुझे ना ऐसा लगता है कि पर्सन, पहली बात तो आपको ऐसा मानते हैं कि आप में कमियां हैं, यू हैव फ्लॉज। जैसे कि ये बहुत दूध के धुले हुए और इनके अंदर तो कोई फ्लॉ है ही नहीं, ये तो एकदम स्ट्रेट फ्रॉम हेवन ही टपके है। ओके, सो मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सन का एटीट्यूड ऐसा है आपको लेकर के, ठीक है ना, तुम जैसे हो, मैंने तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया है। मतलब एक जैसे होता है ना कि एक उपकार भावना, कि देखो मैं कितना बड़ा दिल रखता हूँ कि तुम जैसे भी हो मैंने तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया है। ओके, लेकिन रियलिटी ये है कि पर्सन आप जैसे हो वैसे आपको एक्सेप्ट कभी नहीं कर पाए हैं, हमेशा आपको ब्लेम किया है, आपसे झगड़े हैं, आपको डाउन, दे हैव पिन यू डाउन सेवरल टाइम्स। तुम ऐसे हो वैसे हो, तुम्हारे अंदर ये कमी है, तुम तो ऐसे ही हो वैसे ही हो, हमेशा आकर चढ़े हैं और ऊपर से ये बोलते हैं कि तुम जैसे हो मैं एक्सेप्ट, मैंने तुम्हें कर लिया है। आई थिंक दिस पर्सन, इनको ना पहली बात तो जो ये बोलते हैं ना, मुझे लगता है इनको वो इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए अपने एक्शंस में। जो ये बोलते हैं वो करते ही नहीं है इम्प्लीमेंट। ओके, ये पर्सन बोल बच्चन है, इनका क्या मतलब है जैसे आप वो वैसे एक्सेप्ट कर लिया है। मतलब ये कह रहे हैं कि कैसे पर्सन ना, इनको ऐसा लगता है कि अब तक जितना भी रिश्ता टिका हुआ है वो उनके वजह से टिका हुआ है, क्योंकि उन्होंने ही एफर्ट्स डाल के इस रिश्ते को टिका के रखा है, वरना ये रिश्ता कब का खत्म हो जाता, ठीक है। मतलब इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इस रिश्ते को बनाए रखने में आपका कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है। अगर आप लोगों में सेपरेशन आता है तो वो आपके बिहेवियर की वजह से आता है, क्योंकि उन्होंने आपको एक्सेप्ट किया है। महान काम किया है इस पर्सन ने, बहुत ज्यादा। ओ माय गॉड, दिस पर्सन इज सो, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स बहुत है इस पर्सन को, बहुत ज्यादा है गाइज।
किसके साथ डील कर रहे हो आप? बहुत सुपीरियॉरिटी है इस पर्सन को, उनको लगता है कि वो सही और पूरी दुनिया गलत है। और अभी भी ये प्रूव कर रहे हैं कि अगर आज हम लोग सेपरेशन में है तो तुम्हारे वजह से है भाई, तुम्हें मैं झेल रहा था इसीलिए टिका हमारा अब तक, ठीक है। और ये आपके साथ ही ऐसा नहीं करते हैं, ये सबके साथ ऐसा करते हैं, ठीक है, आए हैं, करते आए हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी के बारे में डिवाइन बताएं मुझे प्लीज, क्लियर मैसेज दे। तुम्हें पाने के लिए मैं किसी भी हद तक जाऊंगा, यस। देखो, एक तो है कि ये पर्सन आप पे कभी गिव अप नहीं करेंगे। ये ऐसा इंसान है ना जो आपके लाइफ से कभी कंप्लीटली नहीं जाएगा, ये आते रहेगा आपके लाइफ में, आप पे ट्राई करता रहेगा, ठीक है। और बहुत जल्दी मुझे लगता है पर्सन आपसे कम्युनिकेट करने वाले, कोई मैसेज आने वाला है इस पर्सन का, ठीक है। और ये आपको तब भी शो करेंगे जब नेक्स्ट आप दोनों की बात होगी ना, ये आपको ऐसे दिखाएंगे कि हाँ ठीक है भाई, मेरी तो गलती थी, आई एम सॉरी, लेकिन तुम्हारी भी कोई गलती नहीं थी, ऐसा मत सोचो, तुम भी गलत थे। सो दिस पर्सन इज गोइंग टू अगेन ब्लेम यू जब नेक्स्ट आप दोनों की बात होगी, क्योंकि ये पर्सन है वैसे थोड़ा सा, इनका ब्लेमिंग गेम रहता है, ब्लेम गेम है इस पर्सन का, ठीक है। लेकिन हाँ, दे वोंट गिव अप ऑन यू, ये चीज मैं भी देख रही हूँ यहाँ पे। व्हाट मोर डू वी हैव? क्यों ये ऐसा कह रहे हैं कि मैं किसी भी हद तक जाऊंगा? किस हद तक जाएंगे ये पर्सन? मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का रिश्ता या आप इजी नहीं हो। पहली बात तो इनको लगता है कि आप ऐसे हो जिसके साथ डील करना इज वेरी, मतलब आप एक डिफिकल्ट पर्सनालिटी हो, इनको लगता है। दूसरा, उनको लगता है ये रिश्ता इतना आसान नहीं है, बट फिर भी वो कुछ भी कर जाएंगे, लाइक दे विल, वो कोई भी चैलेंज फेस करेंगे, आपकी डिफिकल्ट पर्सनालिटी भी वो झेल लेंगे, लेकिन वो आपको छोड़ेंगे नहीं, लाइक दे विल गो टू एनी एक्सटेंट टू गेट यू बैक, टू विन यू बैक, टू हैव यू इन देयर लाइफ, टू कीप यू इन देयर लाइफ, ठीक है। तो ये अच्छी बात है, चलो एटलीस्ट दे विल नॉट गिव अप ऑन यू, ठीक है। एंड प्रिंस ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है? नाइट ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे? नाइट ऑफ कप्स हियर, क्यों? अब मुझे किसी पे ट्रस्ट नहीं होगा। सो ये पर्सन कहीं ना कहीं, देखो, इनको डर तो लग रहा है, इनकी फटी पड़ी है कि आप मूव ऑन हो गए होंगे या मूव ऑन हो जाओगे। अगर ये आपके पास नहीं आते हैं, या अगर ये आपसे अच्छे से बिहेव नहीं करते, अगर ये आपको प्यार नहीं देते हैं, अगर ये आपको सॉरी नहीं बोलते हैं, इनकी फटी पड़ी है गाइस। इनको लगता है आप मूव ऑन हो जाओगे और ये आपको खो देंगे, क्योंकि ऑलरेडी इनकी फटी पड़ी है कि इन्होंने आपको खो दिया है। इफ दे आर नॉट टॉकिंग टू यू, काफी टाइम से इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है या बात बंद कर दी है या आपसे अगर ब्रेकअप कर लिया है, तो ऑलरेडी इनकी फटी पड़ी है कि आपको इन्होंने खो दिया है। बिकॉज मे बी आप नहीं जा रहे हो इनके पीछे, मे बी आप दुम हिलाते हुए इनके पीछे नहीं जा रहे हो, ठीक है। तो इनको लग रहा है कि यार हो गया क्या, खत्म हो गया क्या हमारा, ठीक है। तो ये पर्सन जब आपके लाइफ में आएंगे ना, फॉर श्योर दे आर गोइंग टू कम बैक टू यू। तो ये ऐसा एटीट्यूड लेकर आएंगे कि क्या है अभी, मतलब नहीं हो पा रहा, मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहा, मुझे किसी से प्यार नहीं हो पा रहा तुम्हारे अलावा, तो मुझे आना पड़ा तुम्हारे पास। बट रियलिटी है कि दे आर वेरी अट्रैक्टेड टू यू, ये आपको खोना नहीं चाहते। लाइक ये पर्सन ऐसे है ना, बहुत नाटक करते हैं, नौटंकी इंसान है, ओके। क्यों ट्रस्ट नहीं होगा इस पर्सन का? इनको लगता है कि आपने इनको एक लेसन दे दिया अपनी लाइफ का, कि क्यों इन्हें ट्रस्ट नहीं करना है किसी पे। अगेन ब्लेम आप पे ही आ रहा है यहाँ पे, कि तुम्हारे वजह से ना अब मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाऊंगा, तो अभी तुम ही मुझे एक्सेप्ट कर लो। अब मैं किसके पास जाऊं? अब मुझे किसी पे ट्रस्ट नहीं हो पाएगा, तो अब तुम ही आ जाओ मेरे पास, ठीक है। ये पर्सन थोड़ा सा फ्रेंडशिप वाला जोन लेकर भी आ सकते हैं आपके पास, कि चलो फ्रेंड्स बन जाते हैं, ये भी हो सकता है। लेकिन इंटेंशन मुझे भी दिख रहा है, आपको भी पता है कि ये इंसान आपसे प्यार करता है। ये इंसान ये इंसान डरता है आपको खोने से, इसकी फट जाती है सोचकर भी कि आपको खो देगा, ठीक है। बट एटीट्यूड इनका बहुत ही ज्यादा अल्फा मेल या अल्फा फीमेल वाला होता है, ठीक है। लेकिन आपको भी पता है गाइस, ये पर्सन आपको खोने से बहुत डरते हैं, और मुझे भी पता है, मुझे भी दिख गया है, ठीक है। एनीवेज, कैसे लगी रीडिंग कमेंट्स में जरूर 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 बताइएगा। हाइप कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे मिस्टिक हिंदी टैरो चैनल फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा, यू विल नॉट रिग्रेट डेफिनेटली। एंड अगर आपको कोई भी सर्विस लेनी है, जैसे कि पर्सनल रीडिंग, कैंडल वैक्स स्पेल, कैंडल वैक्स स्पेल नहीं, कैंडल स्पेल, या फिर आपको स्पेल जार, स्पेल ऑयल, स्पेल पोटली बनवानी है, आपको सिद्ध किया हुआ यंत्र चाहिए, या पर्सनली एक्टिवेटेड क्रिस्टल चाहिए, सब कुछ वन स्टॉप मेरे पास आपको मिल जाएगा, जेन्युइन। मिलते अगली वीडियो में, अपना खास ध्यान रखिएगा।
बाय।